बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तालिबात, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और एग्ज़ाम्स की अच्छे तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम सेकेंड ईयर पाक स्टडी के पेपर को किस तरह सोल्व करते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इस मेथड को अपने बोर्ड के पेपर में इम्प्लीमेंट करेंगे तो मैं 100% श्योरिटी के साथ आपको कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स में 50 ओवर 50 मार्क्स आएंगे। इस चीज़ की गारंटी है। लेकिन आपने इस वीडियो का एक एक पार्ट देखना है, इसका एक भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना। मैं इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकली सब कुछ समझाऊंगा। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स सारा साल मेहनत करते हैं, उनको किताबें भी A to Z रट जाती हैं, पेपर भी उनके अच्छे होते हैं, लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तो उनके मार्क्स इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते। तो उसकी सिर्फ एक ही रीज़न है कि उन लोगों को पेपर सॉल्व करना नहीं आता। तो आइंदा से आप इस मेथड से पेपर सॉल्व कीजिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो मैंने ये SST का एक पेपर सॉल्व करके रखा हुआ है। ये पहले मैंने इसलिए सॉल्व किया है ताकि आप लोगों का टाइम बच सके और आप लोगों को ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना हो इसको समझने में और वीडियो लेंथी ना हो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम SST के पेपर को किस तरह सॉल्व करते हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि SST का पेपर हमें किस तरह आएगा। SST के पेपर में टोटल आपसे 6 सवालात पूछे जाएंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो सा होगा वो MCQs का होगा। क्वेश्चन नंबर 2 एक शॉर्ट पोर्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी शॉर्ट पोर्शन पे मुश्तमिल होगा। और उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 ये आपको पूछे जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर। आपने इनको लॉन्ग क्वेश्चंस में सॉल्व करना है। तो जब आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो इसका तरीका आप समझ लीजिएगा। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि जैसे उन्हें सवाल नंबर 2 का जुज़ नंबर 6 आता है तो वो जब इसको लिखने लगते हैं नंबर 1 पे तो वो उसको 1 की हेडिंग दे के उसका आंसर लिख लेते हैं और चेकर को उसको चेक करने में बड़ी डिफ़िकल्टी होती है। जब उसको डिफ़िकल्टी होती है तो वो इसको गलत कर देता है। आप यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जब भी आपने पेपर को सॉल्व करना है तो जो आपने जुज़ नंबर यहाँ पे मेंशन है आपने उसके लिहाज से सॉल्व करने हैं। मिसाल के तौर पर मुझे अगर जुज़ नंबर 5 आता है सबसे पहले, जो अच्छे तरीके से आता है, तो मैं क्या करूँगा, अपने पेपर के ऊपर सबसे पहले मैं जुज़ 5 की हेडिंग दूंगा। इस तरह आपने इसको अच्छे तरीके से देखना और इस तरह आपने करना है। आइए मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ। मैं वैसे भी ये वीडियो बना सकता था लेकिन प्रैक्टिकली मैंने इसलिए बनाई है, मैंने इसलिए इतनी मेहनत की है ताकि आप लोगों को A to Z इसकी समझ आ सके। पहली चीज़ जो आपने इसमें क्लियर करनी है वो ये क्लियर करनी है कि अगर आपके पास उर्दू का पेपर है तो आपने इस साइड पे, उर्दू वाली साइड पे 2 फिंगर्स का आपने डिस्टेंस छोड़ना है और यहाँ पे लाइन लगानी है। आपने सेकंड साइड पे किसी किस्म की कोई लाइन नहीं लगानी, लेकिन जब आपने पेपर सॉल्व करना है तो जितना पोर्शन इधर से छोड़ा होगा उतना पोर्शन आपने इधर से छोड़ के इसके दरमियान में आपने पेपर को सॉल्व करना है। अब जैसे मुझे शॉर्ट पोर्शन सबसे पहले हल करने हैं तो समझ लें कि मुझे क्वेश्चन नंबर 2 को सबसे पहले हल करना है। तो मैं यहाँ पे जस्ट सवाल नंबर 2 लिखूँगा और इसमें मुझे 9 सवालात दिए जाएंगे, जिसमें से मैंने 6 सवालात के जवाबात बोर्ड के एग्ज़ाम्स में तहरीर करनी है। जब आप क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करने लगेंगे तो सबसे पहली जो आपने यहाँ पे हेडिंग देनी है वो सवाल नंबर 2 की देनी है और यहाँ पे ये आप लाजमी लिखिएगा कि दर्ज झैल सवालात में से 6 के जवाबात दें। जो भी यहाँ पे आपको सवाल दिया जाएगा आपने उसको लिखना है। उसके बाद अब आपने इसके जुज़ लिखने हैं। इस पूरे पेपर के अंदर आपको इन जुज़ के क्वेश्चंस लिखने की ज़रूरत नहीं, आप जस्ट यहाँ पे जुज़ नंबर मेंशन करें। जैसे मुझे यहाँ पे 1 जुज़ दिया गया है, जैसे मुझे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 करना है तो मैं यहाँ पे उसका जुज़ दूंगा। जुज़ नंबर लिखने के बाद जस्ट मैं जवाब की हेडिंग दूंगा। उसके बाद जो सवाल के अंदर मेन हेडिंग होगी मैं उसको लिखूंगा और उसका आंसर लिखना शुरू कर दूंगा। और जैसे ही ये मुकम्मल होगा तो आपने लास्ट पे डबल अंडरलाइनिंग लगानी है ताकि इससे एक चीज़ क्लियर हो सके कि ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। इसके बाद सेकंड, ये मैंने जस्ट आपको एक सैम्पल पेपर के तौर पर ये पेपर लिया था ताकि मैं आपको एक अच्छे तरीके से समझा सकूं।
इसी तरह मुझे इसका सवाल नंबर 2 का सेकंड पार्ट आता है, तो मैं यहाँ पे उसका जुज़ नंबर 2 लिखूंगा। जुज़ नंबर 2 लिखने के बाद उस सवाल की जो मेन हेडिंग होगी, जैसे मुझे सवाल में कहा गया था कि गंदारा की तहजीब के बारे में बताएं, तो मैंने मेन हेडिंग यहाँ पे लिखी है, यहाँ पे जवाब दिया है और मैंने उसको लिखना शुरू कर दिया है। इसके बाद अगर आप देखें तो मैंने 2 के बाद डायरेक्ट 5 जुज़ इसलिए स्टार्ट किया है ताकि मैं आपको ये क्लैरिटी करवा सकूं कि इस पेपर को किस तरह सॉल्व करना है। इसके बाद मुझे 5 जुज़ यहाँ पे अच्छे तरीके से आता है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 5 जुज़ की हेडिंग दूंगा और जवाब जैसे सिंधी ज़ुबान के शोरा के नाम लिखें, उसने सवाल में पूछा तो मैंने यहाँ पे नंबरिंग दे के उसको लिखा हुआ है। एक बात आप याद रख लीजिएगा कि आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाए जिसमें आपने शोरा के नाम लिखने हैं, या आपसे ये पूछ लिया जाए कि आप कुतब्स के नाम लिखें, या जिस क्वेश्चन में आपको पॉइंट पूछ लिए जाएं तो आपने इस तरह नंबरिंग देनी है। 5 के बाद मुझे 6 जुज़ आता है, तो मैंने यहाँ पे 6 की हेडिंग दी है। आप यहाँ पे पूरे पेपर के अंदर देख सकते हैं जो मैंने सोल्व किया है, मैंने जुज़ का किसी जगह पे भी कोई क्वेश्चन नहीं लिखा, मैं जस्ट उसके आंसर यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ। तो इससे ये होता है कि टाइम मैनेजमेंट हो जाती है, आपके बोर्ड में इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता। और टाइम मैनेजमेंट के हवाले से एक चीज़ आप क्लियर कर लें कि जब भी आपने बोर्ड का पेपर सोल्व करना है तो ये जो आपको अंडरलाइन नज़र आ रही हैं, इनको आप हमेशा लास्ट पे 10 से 15 मिनट इसके लिए बचा के रखिएगा और फिर आप इसको सोल्व कीजिएगा। अगर आप साथ साथ ये काम करेंगे तो इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया होगा और आप रिक्वायर्ड टाइम पे ये पेपर कंप्लीट नहीं कर सकते। आप इस पेपर की बार बार प्रैक्टिस करें, कुछ पास्ट पेपर उठाएं, उसकी प्रैक्टिस करें। अगर आप इसकी 5-6 मरतबा प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ सैम्पल पेपर लेके, तो आई होप सो कि आपको ये तरीका आ जाएगा और आपके बोर्ड के एग्जाम्स में बड़े अच्छे नंबर आएंगे। अब मैंने जैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ जुज़ नंबर लिखे, इसी तरह 6 के बाद अगर मैं मुझे आता है जी थर्ड क्वेश्चन, मुझे थर्ड सोल्व करना है, तो आप यहाँ पे देख लें मैंने रैंडमली इसलिए इसको लिखा है ताकि आप लोगों को क्लैरिटी हो जाए कि पेपर को किस तरह सोल्व करना है। जैसे मुझे थर्ड जुज़ यहाँ पे सोल्व करना है तो मैंने थर्ड की यहाँ पे हेडिंग दी, कोई उसका क्वेश्चन नहीं लिखा, जवाब की हेडिंग दी और फराइज। इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम जुज़ करने हैं। अब 2 के बाद मुझे नेक्स्ट सोल्व करना है क्वेश्चन नंबर 3। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 मुझे सोल्व करना है उसके लिए मैं यहाँ पे सवाल नंबर 3 लिखूंगा और इसके जो जुज़ हैं उनको लिखूंगा। जैसे मुझे फर्स्ट जुज़ हल करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जुज़ नंबर लिखा, जवाब लिखा, डिप्टी नज़ीर अहमद की 3 कुतब के नाम लिखे, मैंने उसकी हेडिंग दी है। मेन हेडिंग आपने क्वेश्चंस की देनी है, उसके बाद आपने नंबरिंग देनी है। इस तरह आप अपने पेपर को सोल्व करें, इंशाल्लाह आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स बोर्ड के एग्जाम्स में आएंगे। इसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करना है, तो मैंने जस्ट उसका जुज़ नंबर लिखा है सवाल नंबर 3 का। एक बात का यहाँ पे ख्याल रखिएगा कि ये जुज़ नंबर आप रोमन में भी लिख सकती हैं, जैसे इस तरह 1 2 3, और आप इस फॉर्म में भी लिख सकती हैं, इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तो इस तरह आपने ये शॉर्ट पोर्शन सोल्व करनी है। ये देखें मैंने बिल्कुल इसके शॉर्ट पोर्शन सोल्व किए हुए हैं, आपने हूबहू इस तरह पेपर करना है। शॉर्ट के बाद अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर लें तो 2 और 3 के बाद जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन सोल्व करनी है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास 4 5 6 क्वेश्चन आता है। ये 3 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपने 2 के आंसर देने होते हैं बोर्ड के एग्जाम्स में, और हर एक के 8 नंबर होंगे। और यहाँ पे इसमें से आपने 6 सवालात के जवाब देने होते हैं हर एक पोर्शन में से, तो 6 टोटल आपके 12 क्वेश्चन बनते हैं और इनके 24 मार्क्स होंगे और इनके 8 टोटल 16 मार्क्स होंगे, और टोटल ये 40 मार्क्स इन दोनों को मिला के बनेंगे और 10 नंबर के आपको एमसीक्यूज आएंगे। अब यहाँ पे मुझे क्वेश्चन नंबर 4 आता है। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर लीजिएगा, जैसे ही मैंने शॉर्ट पोर्शन को सोल्व किया था तो यहाँ पे हिस्सा अव्वल था, और जब आप लॉन्ग पोर्शन को सोल्व करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको हिस्सा दोम, यहाँ पे आपने इसकी हेडिंग देनी है। मैंने यहाँ पे पेपर पे इसकी हेडिंग दी हुई है, आपने इस तरह इसकी हेडिंग्स अच्छे तरीके से देनी है। इसके बाद यहाँ पे मैंने जैसे ही हिस्सा दोम लिखा, तो हिस्सा दोम लिखने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे अगर इन तीनों में से जो भी सवाल आता होगा, चाहे वो मुझे 4 आए, 5 आए, 6 आए, तो आप 4 को हल करने लगे हैं तो सबसे पहले आपने 4 की हेडिंग देनी है और नीचे आपने ये लिखना है, हिस्सा दोम के नीचे ये लिखना है कि दर्ज झैल में से सिर्फ 2 के जवाब तहरीर कीजिए। जैसे मुझे सवाल आ गया है कि अच्छे निज़ाम हुकूमत की खसूसियात बयान कर, तो जैसे अच्छे निज़ाम हुकूमत के मतलब मैंने यहाँ पे कुछ हेडिंग्स दी हैं 1 2 3 4, मैंने डायरेक्टली इसको सोल्व नहीं किया। इससे
ये होता है कि आपका पेपर एक लेंथ ही हो जाता है और आपको पूरे मार्क्स आ जाते हैं। अब जब ये पॉइंट लिखेंगे फिर 1 बाय 1 आपने इसको एक्सप्लेन करना है। जैसे ही आप इसको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे तो इस तरह आपने इसको मुकम्मल करना है, ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसी तरह सवाल नंबर 5 को जब आपने सॉल्व करना है उसकी हेडिंग देनी है और आपने उसको अच्छे तरीके से इस तरह सॉल्व करना है। आप पूरे पेपर में देख सकते हैं कि मैंने जस्ट उस साइड पे लाइनिंग की हुई है जहाँ से उर्दू का पेपर स्टार्ट होता है, मैंने इंग्लिश वाली साइड को वैसे ही छोड़ा हुआ है। और जब आप इंग्लिश का पेपर सॉल्व करेंगे तो आपने इंग्लिश वाली साइड पे लाइनिंग लगानी है, उर्दू वाली साइड पे आपने लाइन नहीं लगानी और इतने पोर्शन को छोड़ के आपने क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है। तो ये थी हमारी पेपर प्रेजेंटेशंस कि हम पेपर को किस तरह सॉल्व करते हैं। अगर आप इस तरह पेपर को सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह 100% इस चीज़ की श्योरिटी है कि आपको बोर्ड के एग्ज़ाम्स में बहुत ही अच्छे नंबर दिए जाएंगे और आपके 50 ओवर 50 मार्क्स आएंगे। और ये वीडियो बहुत से स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे बनाई गई थी। आई होप सो कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आई होगी। मैं वैसे भी ये वीडियो बना सकता था लेकिन प्रैक्टिकली मैंने इसलिए बनाई ताकि आप लोगों को एक एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो सके। अगर आपका इस वीडियो के रिलेटेड किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं या आप मेरे फेसबुक पेज www.facebook.com/azamaliofficial पे मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको गेस्ट पेपर देखनी है तो आप अपने चैनल सर आज़म अली पे जाके उन गेस्ट पेपर्स को भी देख सकते हैं। आप लोग अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, आप लोग मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको कदम कदम पर कामयाब करे, अल्लाह ताला आपका हामी व मददगार हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।